दीवार पर एक लड़की का भूत था जो कि बहुत डरावनी लग रही थी। तब मेलिना तलवार से उस पर अटैक करती है जिससे उसका पूरा फेस कट जाता है, लेकिन फिर से हील भी हो जाता है। अब वो लड़की कौन थी और भूत कैसे बनी? अब इसी के साथ ये मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हम मेलिना और उसके हस्बैंड को देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मेलिना का बेबी होने वाला था और इसी वजह से वो दोनों हस्बैंड वाइफ काफी खुश होते हैं। फिर जब मेलिना का हस्बैंड अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो पीछे से मेलिना की तबीयत खराब होने लगती है। तब उसका हस्बैंड उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ मेलिना के 2 बच्चे होते हैं और एक बच्चा पैदा होने से पहले ही मर चुका था। तब ये सुनकर मेलिना काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद जब वो लोग अपने घर पहुँचते हैं तो मेलिना अपनी बेटी का नाम फ्लोरा रखती है। साथ साथ वो अपने दूसरे बच्चे को भी काफी मिस कर रही थी। जब मेलिना का हस्बैंड वहाँ पर पड़ी दूसरी क्रीप को हटाने लगता है तो मेलिना उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तब मेलिना का हस्बैंड उसे समझाता है और कहता है कि मुझे भी अपने उस बच्चे के मरने का दुख है, लेकिन हमें सब कुछ भूलकर मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। फिर जब मेलिना का हस्बैंड वहाँ से चला जाता है तो लोगों की मेड वहाँ पर आती है और वो मेलिना को बताती है कि जब कोई अनबॉर्न बेबी मरता है तो वो अपने घर के आसपास किसी दूसरे रूप में चक्कर लगाता रहता है। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लोरा का बर्थडे होता है और वो एक टॉय से खेल रही होती है और तभी मेलिना और उसका हस्बैंड अपनी बेटी फ्लोरा के लिए गिफ्ट्स और केक लेकर आते हैं और वो उसे कैंडल बुझाने के लिए कहते हैं। तो फ्लोरा गुस्से से उस कैंडल की तरफ देखती है जिससे वहाँ पर जोरदार हवा का झोंका आता है और उससे रूम में जितनी भी कैंडल्स होती हैं वो सारी बुझ जाती हैं। इसके बाद फ्लोरा वापिस से चुपचाप होकर बैठ जाती है और खेलने लगती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि पिछले 5 सालों से फ्लोरा ने ना तो कुछ बोला है और ना ही वो कभी हंसी है। इस बात को लेकर उसके पेरेंट्स भी काफी परेशान हैं और मेलिना तो बस यही चाहती है कि वो एक बार अपनी बेटी को स्माइल करते हुए देख सके। फिर मेलिना जब सो रही होती है तो उसे एक ड्रीम आता है जिसमें एक बच्चा उसके ऊपर आकर खेल रहा होता है और तभी देखते ही देखते वहाँ रूम में एक लड़की का गोश्त आ जाता है और लड़की का भूत उस बच्चे को अपनी तरफ खींच लेता है और इससे मेलिना डर जाती है और फौरन जाग जाती है। तब उसकी चीख की आवाज सुनकर उसका हस्बैंड भी जाग जाता है और तभी उन दोनों को फ्लोरा के रूम से आवाजें आने लगती हैं। लेकिन जब वो लोग उसके रूम में पहुँचते हैं तो वो तो आराम से सो रही होती है, लेकिन उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ था जिसे मेलिना का हस्बैंड बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोर एक बार फिर से अपने आप से ही ओपन हो जाता है। तब ये चीज उन दोनों को काफी अजीब लगती है। तब मेलिना अपने हस्बैंड को कहती है कि हम फ्लोरा को अपने रूम में ही सुला लेते हैं। फिर जब वो लोग सो रहे होते हैं तो तब फ्लोरा चुपके से उठकर वहाँ से चली जाती है। जब मेलिना की आंख खुलती है तो फ्लोरा को वहाँ पर ना पाकर परेशान हो जाती है, इसीलिए अब मेलिना फ्लोरा को ढूंढने लगती है। तब फ्लोरा उसे वॉशरूम के बाहर मिलती है। तब मेलिना समझती है कि शायद वो वॉशरूम जाना चाहती है, इसीलिए वो उसे वॉशरूम के अंदर ले जाती है, लेकिन वहाँ पर टिश्यू पेपर नहीं थे, इसीलिए मेलिना उसे वहीं पर छोड़कर टिश्यू पेपर लेने के लिए बाहर आती है और उसके बाहर आते ही वॉशरूम का दरवाजा अपने आप से ही बंद हो जाता है, जिससे मेलिना काफी डर जाती है, काफी परेशान हो जाती है और वो दरवाजा खोलने की काफी कोशिश करती है। और जब बड़ी मुश्किल के बाद दरवाजा खुलता है तो फ्लोरा उसे मिरर की तरफ देखने के लिए कहती है और जब मेलिना मिरर की तरफ देखती है तो उस पर लिखा हुआ था कि सबको मरना है। तब ये देखकर मेलिना बहुत डर जाती है। इतने में ही मेलिना का हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाता है। तब मेलिना उसे भी मिरर पर लिखा हुआ दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हस्बैंड को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट डे जब उनकी मेड फ्लोरा के रूम के बाहर से गुजर रही होती है तो उसे फ्लोरा की आवाज सुनाई देती है जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। तब ये सुनकर वो मेड काफी हैरान होती है और वो फ्लोरा को उसके साथ चलने के लिए कहती है। इसके बाद जब वो रूम में देखती है कि फ्लोरा किससे बात कर रही है तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता और तभी हम उस मेड के पीछे से एक झलक देखते हैं जिसमें फ्लोरा किसी और लेडी के साथ जा रही होती है। नेक्स्ट डे मेलिना का हस्बैंड उसे एक साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि बार बार एक ही बात सोचने की वजह से मेलिना काफी परेशान हो गई है, काफी डिप्रेस्ड हो गई है और यही वजह है कि मेलिना को अजीबोगरीब चीजें नजर आ रही हैं। फिर जब मेलिना उसके साथ होने वाले सारे इंसिडेंट्स के बारे में उस साइकाइट्रिस्ट को बताती है तो वो कहता है कि डिप्रेशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेंटल स्टेट बिगड़ती जा रही है, यानी खराब होती जा रही है। तब ये बात सुनकर वो गुस्सा हो जाती है। तब मेलिना का हस्बैंड उसे समझाता है और मेलिना का ध्यान इन सभी से हटाने के लिए वो उसे वेकेशंस पर चलने के लिए कहता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए और वो थोड़ा अच्छा फील करे और इन सब के बारे में भूल जाए। घर आने के बाद मेलिना जब अपने रूम में होती है तब उस रूम की लाइट्स बड़े ही अजीब तरीके से ऑन ऑफ होने लगती हैं और जब मेलिना लाइट्स को ठीक करने के लिए आगे बढ़ती है तो तभी अचानक से एक लड़की का गोश्त उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर मेलिना बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भूत यानी वो सोल मेलिना का पाँव पकड़ लेती है
जिससे वो वहीं पर ही गिर जाती है। साथ साथ वो चिल्लाने भी लगती है। तब उसकी आवाज सुनकर उसका हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाता है और जब वो अपने हस्बैंड को सब कुछ बताती है तो वो वहाँ पर चेक करने लगता है, लेकिन उसे तो वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। उधर मेड को फ्लोरा दिखाई देती है जो कि इधर उधर घूम रही थी। तब वो मेड उसे वापिस से बेडरूम में जाकर सोने के लिए कहती है और तभी पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तब मेलिना का हस्बैंड लाइट ठीक करने के लिए जाता है। तब मेलिना फ्लोरा के रूम में उसे देखने के लिए आती है, जहाँ फ्लोरा उसे बेड पर सोती हुई मिलती है। तभी उसे रूम के बाहर मेड खड़ी हुई दिखाई देती है जो कि काफी अजीब लग रही थी और जब मेलिना डोर ओपन करती है तो वो मेड उस पर अटैक कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। इस दौरान वो मेड काफी डरावनी लग रही थी। उधर मेलिना के हस्बैंड को कोई आवाज सुनाई देती है और जब वो ऊपर से देखता है तो उसे वहाँ पर मेड की डेड बॉडी दिखाई देती है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिरकर मारी गई थी। ये बात मेलिना के हस्बैंड को काफी अजीब भी लगती है और वो काफी हैरान होता है। इसके बाद वो मेलिना को आवाज लगाते हुए उसके पास पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि मेलिना जमीन पर लेटी हुई है और जोर जोर से चिल्ला रही है। तब उसका हस्बैंड उसे होश में लाता है और मेलिना बताती है कि हमारी मेड ने मुझे मारने की कोशिश की है। तब ये सुनकर उसका हस्बैंड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मर चुकी है। ये बात सुनकर मेलिना काफी डर जाती है और काफी हैरान भी होती है। इसके बाद वो तीनों यानी मेलिना, उसका हस्बैंड और फ्लोरा वेकेशंस पर जाते हैं। रास्ते में मेलिना की सिस्टर की कॉल आती है। तब मेलिना के हस्बैंड को पता चलता है कि उसकी एग्जाम्स खत्म हो गई हैं, यानी अब वो फ्री है। इसीलिए वो उसे अपने घर आने के लिए कहता है ताकि वो फ्लोरा का ख्याल रख सके। वो लोग वेकेशंस के दौरान काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन फ्लोरा वैसे ही चुपचाप रहती है, ना तो किसी से बोलती है और ना ही हंसती है। इस बात की वजह से उसके पेरेंट्स काफी परेशान थे। जब वो लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो तभी फ्लोरा वहाँ से गायब हो जाती है अचानक से। फ्लोरा को ढूंढते हुए मेलिना के हस्बैंड को एक लड़की मिलती है जिसका नाम बियांका होता है। बियांका वही लड़की थी जो काफी सालों पहले मेलिना के हस्बैंड को पसंद करती थी और उन दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से उनकी शादी होते होते रह गई। लेकिन अभी तक बियांका ने वो रिंग पहनी हुई थी। यहाँ पर मेलिना का हस्बैंड उससे पूछता है कि तुम इतने सालों से कहाँ थी, लेकिन इस बात पर बियांका ठीक से जवाब नहीं देती। तभी मेलिना भी फ्लोरा को लेकर वहाँ पर आ जाती है और बियांका से मिलकर फ्लोरा काफी खुश हो जाती है और उसके साथ खेलने भी लगती है। तब उसे देखकर मेलिना और उसका हस्बैंड काफी खुश होते हैं और हैरान भी। इसके बाद जब वो लोग अपने रूम में जाने लगते हैं तो फ्लोरा बियांका को भी उनके साथ चलने के लिए कहती है। फिर जब वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम फ्लोरा बोलती है और वो बियांका से बातें करने लगती है। तब ये देखकर मेलिना और उसका हस्बैंड काफी हैरान होते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में उन्होंने फ्लोरा को कभी भी बोलते हुए नहीं देखा था। इसीलिए मेलिना को लग रहा था कि बियांका उनके लिए एक फरिश्ता बनकर आई है। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि मेलिना के हस्बैंड के घर वाले बियांका को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं थे। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो, इसीलिए उन दोनों की एंगेजमेंट भी टूट जाती है। और तब बियांका ने उसे निशानी के तौर पर एक गिफ्ट दिया था और फ्लोरा हमेशा ही उस गिफ्ट के साथ खेलती रहती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लोरा फर्स्ट टाइम अपने फादर को डैड कहती है। अपनी बेटी की मुँह से डैड सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो लोग हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। तब मेलिना एक रूम में छुप जाती है, लेकिन तभी उसे फिर से उसी लड़की का गोश्त दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। लेकिन जब बाकी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। अब जब वो लोग वेकेशंस खत्म करके घर जा रहे होते हैं तो फ्लोरा बियांका को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, इसीलिए वो लोग बियांका को भी अपने साथ ले आते हैं। तब मेलिना का हस्बैंड बियांका को उसे उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है। तब बियांका उसे कहती है कि अगर उस टाइम हमारी शादी हो जाती तो ये सब कुछ आज मेरा होता। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें मुझसे भी अच्छा हस्बैंड मिलेगा और अब तुम्हें पास्ट को भूल जाना चाहिए। इसके बाद मेलिना की सिस्टर भी वहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मेलिना के हस्बैंड को बियांका पर शक होने लगता है, इसीलिए वो मेलिना की सिस्टर को मेलिना और फ्लोरा का ख्याल रखने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर मेलिना भी आ जाती है और वो अपनी बहन को देखकर काफी खुश हो जाती है। फिर जब मेलिना की सिस्टर अपने रूम में जाती है तो उसे दरवाजे की आवाज सुनाई देती है और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जिससे वो बहुत डर जाती है और अंदर की तरफ झांकती है तो वहाँ पर फ्लोरा होती है। तब उसकी चीख सुनकर बियांका भी वहाँ पर आ जाती है और तब वो दोनों एक दूसरे को वहाँ पर देखकर काफी हैरान होती है। नेक्स्ट डे मेलिना की बहन जब किचन में होती है तो उसे अजीब सी स्मेल आने लगती है। तब स्मेल का पीछा करते हुए वो बियांका के रूम में पहुँच जाती है, जहाँ पर बियांका बड़े ही अजीब तरीके से बैठी होती है और जब वो
उसे आवाज लगाती है तो उसकी गर्दन बड़े ही अजीब तरीके से मुड़ती है और अब बियांका पूरी तरह से एक गोस्ट में बदल चुकी थी। तब मेलिना की सिस्टर काफी डर जाती है और वो चिल्लाते हुए मेलिना के पास पहुंच जाती है। तब वो मेलिना को भी इस बारे में बताती है। अब जब वो दोनों चेक करने के लिए बियांका के रूम में आते हैं तो इस बार बियांका उन्हें बिल्कुल ठीक दिखाई देती है, जिससे मेलिना की बहन काफी हैरान हो जाती है। वो मेलिना को उसकी बात का यकीन दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर मेलिना के हस्बैंड को एक बुक मिलती है जिसमें एक पेज पर ब्लैक मैजिक के बारे में लिखा हुआ था और ये ब्लैक मैजिक उस इंसान के ऊपर होता है जिसने तुम्हारे साथ कभी बुरा किया होता है और इसे करने के लिए एक ऐसे बच्चे की जरूरत भी होती है जो अनबॉर्न हो, यानी पैदा होने से पहले ही मर गया हो। साथ साथ इस ब्लैक मैजिक को करने वाले को भी अपनी जान देनी पड़ती है, जिससे वो 5 साल बाद दोबारा से एक इंसान की बॉडी में आता है, लेकिन तब उसके अंदर खुद की नहीं बल्कि शैतानी सोल्स होती हैं और वो आग से ही पैदा होता है और आग से ही मर जाता है। तब ये देखकर मेलिना का हस्बैंड काफी डर जाता है और वो अपने मरे हुए बच्चे की कब्र को चेक करने के लिए जाता है, क्योंकि उसे बियांका पर शक था। जहाँ वो देखता है कि उसके बच्चे की कब्र में तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो डर जाता है और मेलिना को कॉल करता है, लेकिन मेलिना उसकी कॉल पिक नहीं करती क्योंकि वो तो सो गई थी। उधर मेलिना की सिस्टर अपने रूम में होती है और काफी डरी होती है और तभी उसे फ्लोरा के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं, इसीलिए वो अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग लगाकर उसके रूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि फ्लोरा बियांका के साथ खेल रही है, जहाँ बियांका पूरी तरह से एक गोस्ट में बदल चुकी थी। लेकिन तभी उसके पास मेलिना के हस्बैंड की कॉल आ जाती है और इससे बियांका उसे देख लेती है और उस पर अटैक कर देती है। तब उसे देखकर मेलिना की सिस्टर चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मेलिना का हस्बैंड अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ आने लगता है। उधर बियांका मेलिना की सिस्टर को बड़े बुरे तरीके से क्रश करके मार डालती है। फिर हम मेलिना को देखते हैं जो कि सो रही थी और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपने साथ फ्लोरा सोती हुई दिखाई देती है और जब वो उसे जगाती है तो देखती है कि उसकी आईज बिल्कुल रेड हो गई हैं। इसके बाद फ्लोरा अपनी मदर यानी मेलिना पर अटैक कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। ये देखकर मेलिना बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान फ्लोरा उसे पकड़ लेती है और उसका सर बार बार मारने लगती है। तब मेलिना उसे धक्का देकर वहाँ से बाहर आ जाती है। तब वो देखती है कि उसकी सिस्टर मर चुकी है और तभी उसे बियांका दिखाई देती है जो दीवार के साथ बड़ी अजीब तरीके से लगी हुई थी और काफी डरावनी लग रही थी, जिसे देखकर मेलिना और ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके हाथ एक तलवार लग जाती है। तभी वहाँ पर बियांका आ जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझसे उसे छीन लिया और अपना हस्बैंड बना लिया और मैं भी अब तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लूंगी। जब मेलिना तलवार से उस पर अटैक करती है तो उसका पूरा फेस कट जाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली दोबारा से हील भी हो जाता है। फिर वो मेलिना का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर मेलिना का हस्बैंड आ जाता है और वो एक रॉड से बियांका को मारकर मेलिना को बचा लेता है। यहाँ पर बियांका उन्हें सारी बात बताती है कि मैंने तुम्हारी मरे हुए बच्चे की डेड बॉडी को कब्र से निकाल लिया था और उसकी मदद से मैंने ये ब्लैक मैजिक किया और ब्लैक मैजिक के अकॉर्डिंग मैंने अपनी जान भी ले ली, जिससे अब मैं 5 सालों बाद वापिस आई हूँ। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने एक शैतानी बच्ची को भी उनकी दूसरी बच्ची से बदल दिया था। इसका मतलब ये है कि फ्लोरा उनकी असली बेटी नहीं है। इसके बाद मेलिना और उसका हस्बैंड गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें गाड़ी के सामने फ्लोरा दिखाई देती है, इसीलिए मेलिना का हस्बैंड गाड़ी से उतरने की कोशिश करता है। तब मेलिना उसे समझाती है कि ये हमारी बेटी नहीं है और वो उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है, लेकिन तभी फ्लोरा उनकी गाड़ी के अंदर आ जाती है और वो मेलिना को मारने लगती है, साथ साथ उसका गला भी दबाने की कोशिश करती है और जब उसका हस्बैंड उसे छुड़ाने की कोशिश करता है तब फ्लोरा उसका गला भी दबाने लगती है। इसकी वजह से उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। और तभी वहाँ पर मेलिना की सिस्टर आ जाती है। तब मेलिना अपने हस्बैंड को बताती है कि ये मेरी बहन नहीं है, क्योंकि मेरी बहन तो अब मर चुकी है। तब इनकी देखते ही देखते मेलिना की बहन बियांका में बदल जाती है और अब वो शैतानों की तरह हंसने लगती है। उसी टाइम मेलिना के हस्बैंड को याद आता है कि ब्लैक मैजिक वाले पेज पर लिखा हुआ था कि शैतान को आग की मदद से ही मारा जा सकता है, इसीलिए वो अपने पॉकेट से लाइटर निकाल कर बियांका को आग लगा देता है, जिससे वो पूरी तरह से जल जाती है और यहाँ पर ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन उसी टाइम अब वो मेलिना के अंदर आ जाती है, जिससे अब मेलिना बहुत ही डरावनी लगने लगती है और वो अपने हस्बैंड पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। तब मेलिना का हस्बैंड उसे ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि मेलिना हवा में फ्लाई कर रही है। तब उसका पीछा करते हुए वो एक छोटे से घर में पहुँच जाता है, जहाँ पर मेलिना एक चाकू से उसके सीने पर स्टैब करती है, जिससे उसका हस्बैंड उसे दूर फेंक देता है। लेकिन तभी मेलिना के हाथ
हाथ में एक चैनसॉ लग जाती है, जिससे वो अपने हस्बैंड की एक बाजू और एक टांग पूरी तरह से काट देती है। और उसके अंदर बियांका कहती है कि जैसे मैंने अपने मरने का दुख सहा है, अब वैसे तुम भी सहो। इसके बाद वो हवा में फ्लाई करते हुए एक कब्र में जाने वाली होती है, लेकिन तभी मेलिना का हस्बैंड उसे पकड़ लेता है और वो मेलिना को वो सारी अच्छी मेमोरीज याद दिलाने की कोशिश करता है जो उन दोनों ने एक साथ गुजारी थी। वो मेलिना को कहता है कि तुम्हें बियांका को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, तुम्हें उसका मुकाबला करना होगा, उससे लड़ना होगा। जिससे अब मेलिना होश में आने लगती है। तब बियांका उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और उसी कब्र में गिर जाती है और तब देखते ही देखते उस कब्र में आग लग जाती है, जिससे फाइनली बियांका मारी जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेलिना और उसका हस्बैंड बच गए हैं और वो एक हॉस्पिटल में है, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी असली बेटी का पता बता देता है, जिससे उन दोनों को उनकी असली बेटी मिल जाती है, जिससे वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। फिर वो अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले आते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।